Very good morning to all of you. I hope all are fine in this COVID 19 situation. All are in their homes and be safe. So, yesterday we have started with the new chapter, that is human eye. And yesterday we had a general discussion about the structure of human eye and what are the various uses of its different parts. For example, cornea, pupil, iris, ciliary muscles, lens, vitreous humor, aqueous humor, retina, blind spot, rods and cones, optic nerve, etc. So today I am not going to discuss any new topic. I am just going to recapitulate this so that and going to discuss some more uh, reasoning questions on human eye so you get the grasp on the topic. So let's start with the retina. What are basically retina? Retina is a thin layer of tissue that lines the back of the eye on the inside. It is located near the optic nerve. The purpose of the retina is to receive light that the lens has focused, convert the light into neural signals, and send these signals onto the brain for visual recognition. I think this we have discussed yesterday. रेटिना का काम क्या होता है? ठीक है, आपके पास कॉर्निया एक्ट एज अ विंडो. ठीक है, कॉर्निया से आपके पास आउटर मोस्ट पार्ट है आपकी आई का कॉर्निया. अब उस कॉर्निया से आपके पास क्या करती है? आपके पास लाइट आ रही है आपकी आईज में. ठीक है, कॉर्निया ये कर रहा है. ठीक है, अब जब लाइट आपकी आईज में अलाउ कर रहा है कॉर्निया, तो आपके पास कॉर्निया इज बेसिकली अ ट्रांसपेरेंट लेयर. तो यानी कि जब लाइट आपकी आईज में एंटर कर रही है तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास एयर से एक दूसरे मीडियम में लाइट एंटर हो रही है. तो आपके पास सबसे पहले क्या होगी? आईज, जैसे ही आईज में लाइट एंटर करेगी, रिफ्रैक्शन. सो आपके पास कॉर्निया के बाद आता है आपके पास यहाँ पे आयरिस. ठीक है, आयरिस इज बेसिकली अ सर्कुलर डार्क डायफ्रैगम. ठीक है, हैविंग अ होल इन इट्स सेंटर. जो आयरिस है ये आपके कलर को डिसाइड करता है आपकी आईज की. ठीक, आपकी आईज का ब्राउन कलर है, ब्लू आईज है, कि आपकी आईज बेसिकली इट इज अ कलर्ड पिगमेंट इन योर आईज. ठीक है, अब आयरिस के बाद आपके पास आता है ये थोड़ी सी जो जगह बच रही है, इसको आप क्या बोलते हैं? प्यूपिल. अब प्यूपिल का क्या काम है? प्यूपिल का फंक्शन है कि वो आपके पास अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करे और रेगुलेट करे जब वो लाइट आई में एंटर कर रही है. ठीक है, ये हमने कल चीज़ें पढ़ी है. तो जब आपके पास यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन दी रेटिना. अब रेटिना में आपके पास क्या आता है? ब्लाइंड स्पॉट भी आता है और रेटिना आपके पास इमेज बनाता है. रेटिना एक्ट्स एज बेसिकली अ स्क्रीन. अब रेटिना में आपके पास दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स हैं. ठीक है, मैं इस पे फोकस करना चाहूँगी क्योंकि देर आर सम स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार रॉड्स एंड कोन्स पे. ठीक है, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, तो आपके पास जो रॉड्स एंड कोन्स है ह्यूमन आई में, इट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, जो रॉड्स है, ऑलवेज रिमेंबर, कल भी मैंने, अगर आपने मेरा वीडियो देखेंगे कल वाला, जो रॉड्स है और कोन्स है, कोन्स सी फॉर कोन्स एंड सी फॉर कलर. याद रखना, सी फॉर कोन्स एंड सी फॉर कलर. जो कोन्स है वो एक्टिवेट होते हैं हायर लाइट लेवल्स पे, जैसे दिन को. ठीक है, जब लाइट ज़्यादा है. ठीक है, और कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और जो रॉड्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन एट लो लेवल्स. यानी कि जब आपके पास लाइट की इंटेंसिटी क्या है? कम है, तो रॉड्स एक्टिवेट नहीं होंगे. इट रॉड्स डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. याद रखना, रॉड्स किस पे डिपेंड करते हैं? मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, जो रॉड्स एंड कोन्स है, रॉड शेप्ड सेल्स, ठीक है, रिस्पॉन्ड टू द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट. जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, उतनी ज़्यादा रॉड शेप सेल्स क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे. ठीक है, और जो कोन शेप सेल है दे रिस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ लाइट. ठीक है,
बात समझ आ गई? तो क्वेश्चन आता है कि रॉड्स कब एक्टिवेट होते हैं, कोन्स कब एक्टिवेट होते हैं। रॉड्स कब एक्टिवेट होते हैं? लो लेवल्स पे, और लो लेवल्स पे यानी कि लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं रॉड सेल्स। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ठीक है। और जो कोन सेल्स है वो एक्टिव होते हैं हायर लेवल लाइट पे, यानी कि ब्राइटनेस के साथ। जब आपके पास लाइट में कलर होगा, ठीक है, तब आपके पास कौन से सेल्स एक्टिवेट होंगे? कोन सेल्स। याद रखना, रॉड शेप्ड सेल्स लो लेवल ऑफ लाइट, ठीक है, और कोन शेप्ड सेल एट हाई लेवल्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब एक्चुअली हाउ डू रॉड्स एंड कोन्स ऑफ द आई वर्क्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि कैसे काम करते हैं। अब आपको पता है जो रॉड्स है दे वर्क एट वेरी लो लेवल्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो यानी कि जब लाइट बहुत कम है, ठीक है, हल्का हल्का अंधेरा है, ठीक है, बहुत कम लाइट है, ठीक है, तब भी आपके पास रॉड शेप्ड सेल क्या करते हैं? काम करते हैं। वी यूज दीज फॉर नाइट विजन बिकॉज ओनली अ फ्यू बिट्स ऑफ लाइट कैन एक्टिवेट अ रॉड, ठीक है। तो आपके पास जो रॉड सेल्स है, ठीक है, हम इनको कहाँ पे यूज करते हैं? नाइट विजन, डिम विजन में, लो विजन ऑफ लाइट में, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब नाइट है, नाइट में आपके पास वैसे भी अंधेरा है, ठीक है, लाइट कम है, तो आपके पास वहाँ पे रॉड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं एट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट। रॉड्स डोंट हेल्प विद कलर विजन, ठीक है, रॉड्स जो है वो कलर विजन में हेल्प नहीं करते, इसीलिए आपको रात को कभी भी कलर चीज़ें नज़र नहीं आती, आपको ब्लैक, ग्रे, इस तरह की चीज़ें नज़र आती है, ठीक है। वी सी एवरीथिंग इन अ ग्रे स्केल। द ह्यूमन आई हैज़ ओवर 100 मिलियन रॉड सेल्स, ठीक है। रॉड्स डील करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग लाइट है, ठीक है। तो जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट है तो, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं भी होगी, डिम भी होगी, तब भी आपके पास रॉड सेल क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं, बहुत लेस इंटेंसिटी के साथ भी, ठीक है। लेकिन रॉड जो सेल्स है दे आर नॉट हेल्पफुल फॉर कलर विजन, इसीलिए रात को आपके रॉड सेल्स है आपकी आईज में अबाउट 100 मिलियन रॉड सेल्स है, वो एक्टिवेट हो रहे हैं डिम लाइट पे भी, क्योंकि आप अंधेरे में भी चल, कई बार यू कैन, हल्की सी लाइट है, यू आर एबल टू सी थिंग्स, बट एट द सेम टाइम आपको उस टाइम पे सिर्फ क्या नज़र आता है? यू आर नॉट एबल टू सी थिंग्स कलरफुल, आप हर चीज़ को ग्रे स्केल पे देखते हो, ठीक है। और दूसरा जो कोन्स है दे रिक्वायर अ लॉट मोर लाइट एंड दे आर यूज टू सी कलर, ठीक है। जैसे हमारे जो आईज के जो कोन सेल्स हैं, ठीक है, हमें रात को हमारे कौन से सेल्स एक्टिवेट होते हैं? रॉड सेल्स। अब जैसे राइट नाउ इन अ डे, तो यू आर एबल टू सी अ कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, बिकॉज दे रिक्वायर अ लॉट मोर लाइट, ठीक है। अगर आपको कोन सेल्स को एक्टिवेट करना है तो उनको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए दिन को जब सूरज की रोशनी आती है तो आपके कौन से सेल एक्टिवेट होते हैं? कोन सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद, इसीलिए कल मैंने एक और एग्जांपल डिस्कस किया था ऑफ क्या बोलते मुर्गे वाला, ठीक है, कॉक। वाई जो कॉक है इट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्लीप एट नाइट, तो उसमें रॉड सेल्स जो है, ठीक है, वो क्या है? बेसिकली उसमें रॉड सेल्स क्या है? कम, ठीक है। वो सुबह, ठीक है, जैसे हल्की सी लाइट पड़ती है, ठीक है, हल्की सी लाइट भी पड़ती है तो उसमें क्या हो जाता है? वो उठ जाता है, ठीक है। और जैसे ही लाइट आपके पास कम हो जाती है, ठीक है, मतलब अंधेरा हो जाता है, और जैसे अंधेरा होने लगता है तो वो क्या करता है? सो जाता है, क्योंकि उसमें रॉड सेल्स क्या है? कम, ठीक है। बात समझ आई? ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ रॉड सेल्स, ठीक है। और वो सुबह जैसे ही वो उठता है तो उसमें जो रॉड सेल्स है वो हल्की लाइट में ही एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, हल्की सी लाइट में भी एक्टिवेट हो जाते हैं वो, इसीलिए सुबह जल्दी उठ जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें रॉड सेल्स की मात्रा क्या है? बहुत कम है, इसीलिए वो रात को क्या सो जाता है? जल्दी सो जाता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपके लिए आज का, कल हमने एक टॉपिक किया था अकोमोडेशन ऑफ आई, आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। वो क्या है? आपकी आई की एबिलिटी है टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस in such a way so that sharp image of an object at different positions from the eye is formed on the retina, ठीक है। अब इसमें आपने कल दो चीज़ें डिस्कस की थी, नियर पॉइंट एंड दी
फार पॉइंट, नाम से पता लग रहा है नियर पॉइंट, यानी कि आपकी आईज का वो सबसे लोएस्ट डिस्टेंस जहाँ पे आप ढंग से देख सकते हैं, और फार पॉइंट आपकी आईज का वो सबसे दूर वाला डिस्टेंस जहाँ पे आप ढंग से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने डिस्कस किया था फॉर लोएस्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन इज 25 सेंटीमीटर, एंड जो आपके पास दूसरा फार डिस्टेंस ऑफ विजन है दैट इज इन्फिनिटी। तो ये आप हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप आज के लिए आपके पास सिर्फ हमने रिकैप्चुलेट किया है कल का लेक्चर, और ये है आपका होमवर्क। ठीक है, आप ये सब सबमिट कराएंगे सो दैट आई कम टू नो कि यू गेट द नॉलेज ऑफ द टॉपिक। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाई वी एंटर अ डिम लाइट रूम from a bright light we are not able to see the objects in the room for some time, explain why do we have two eyes instead of one eye, and some match the following for testing your knowledge on the structure of human eye, so that I come to know that each and every function of parts of eye is clear to you. I hope you like this topic. So that's all for today. Tomorrow we will going to discuss defects, I think, yes, defects of vision and their correction. Thank you.